हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए प्राचीन जानकारियाँ, गोपनीय मंत्र, नए नए विधि और दान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बहुत ही खास और गोपनीय है। दोस्तों, वीर बुला की मसान को आज हम जगाने और सिद्ध करने का मंत्र जानेंगे, उसकी विधि को जानेंगे। दोस्तों, बाबा वीर बुला की मसान अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तब वह परम शक्तियों के मालिक बन जाते हैं और अपनी हर इच्छाओं का बाबा वीर बुलाकी के माध्यम से पूर्ति करवा लेता है। दोस्तों, बाबा वीर बुलाकी मसान अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो तब वह विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, वशीकरण, मोहन, आकर्षण आदि ऐसे अनेक षटकर्मों को चुटकी बजाते कर लेता है। दोस्तों, बाबा वीर बुलाकी के बारे में आज हम संपूर्ण विधि विधान को जानते हुए उनके मंत्र को जानेंगे, उनके विधि को जानेंगे। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके पास बुरी शक्ति को बेचता है, मूर्ख को बेचता है, मारण क्रिया को बेचता है, षटकर्म को बेचता है, तब उन्हें विफल करने के लिए बाबा वीर बुलाकी अगर आपने सिद्ध कर रखा है तब वह आपकी रक्षा करता है। बहुत से तांत्रिक है जो एक दूसरे साधक पर ऐसे तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, तब उनसे बचने के लिए ऐसे मसान को सिद्ध करना उचित रहता है। दोस्तों, देर नहीं करते हुए हम जानेंगे उस मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी पूरी विधि को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था, प्राचीन मंत्र था। ये हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है और इसकी विधि इस प्रकार से है। दोस्तों, इसे सिद्ध करने के लिए उचित समय हमारे लिए ऐसे शनिवार जिस दिन अमावस्या पड़ती हो उस दिन हमें इस मंत्र को सिद्ध करना है। सिद्ध हमें शमशान घाट में करना है। वहाँ पर आपको जाने में डर लगे, किसी एकांत स्थान पर भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। नदी के किनारे भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, जंगल में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर इस मंत्र को गोपनीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने से पहले हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी जो आप लिख लें, इस प्रकार से है। दोस्तों, हमें 11 लौंग, 11 पतासे और हमें इत्र चाहिएगा, सुगंधित पुष्पमाला हमें चाहिएगा। 100 ग्राम के आसपास हमारे पास लोबान होना चाहिए और 100 ग्राम के आसपास हमारे पास कपूर, 100 ग्राम के आसपास हमारे पास पंचामृत, साथ ही 100 ग्राम के आसपास हमारे पास गुगल होना चाहिए। 100 ग्राम हमारे पास घी होना चाहिए। हमें सिगरेट हमारे पास वहाँ पर चढ़ानी पड़ेगी, साथ ही थोड़ी सी शराब वहाँ पर चढ़ानी पड़ेगी। खुशबूदार इत्र आपको मंगवाना पड़ेगा। मोतीचूर के 5 लड्डू भोग के लिए आपको लेना है। इन सारी सामग्रियों को हमें अमावस्या के दिन, जब शनिवार हो उस दिन में ही इकट्ठा कर लेना है। गोबर के एक छोटे से कंडे को, सूखे कंडे को हमें ले लेना है। माचिस ले लेनी है, दीपक ले लेना, अगरबत्ती ले लेनी है, तेल ले लेना है। आदि सामग्री हमें घर से पहले से ही तैयार करके रख लेनी है। रात में शमशान घाट में हमें जाना है। वहाँ पर हमें आसन
काला बिछाना है और काला आसन घर से ले जाना है। साथ ही रुद्राक्ष की माला को हमें ले जाना है। पहले हमें शमशान घाट में जाने से पूर्व नहा धोकर हमें शमशान घाट पे जाना है और उसके बाद रात में 10 बजे के बाद हमें शमशान घाट में जाना है। वहाँ पर गोगा का कंडा जला लेना है और जब तक उसके अंगारे बनकर तैयार हो इतने हमें अगरबत्ती जलाकर तेल का दीपक जला लेना है और जो जो सामग्री आप वहाँ पर लेकर गए थे सारी सामग्री को आपको चढ़ा देना है। उसके बाद किसी पात्र में गूगल, कपूर, लोबान और पंचामृत साथ ही घी को मिक्स कर लेना है ताकि हम उसकी आहुति दे सकें। अब दोस्तों उत्तर दिशा की ओर हमें वहाँ पर मुँह रखकर उस आसन पर बैठ जाना है। पहले हमें गुरु मंत्र का जाप करना है, गणेश मंत्र का जाप करना है, सरस्वती मंत्र का जाप करना है, आसन बंधन करना है, चारों दिशाओं का बंधन करना है। उसके बाद हमारे इष्ट देवताओं का ध्यान करना है, ग्राम देवताओं का हमें ध्यान करना है। एक माला गुरु मंत्र की जपनी है। इस प्रकार से यह मंत्र हमें वहाँ पर बोलते रहना है और मालाएं फेरते रहना है, साथ ही आहुति देते रहना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, साथ ही 108 में आहुति देनी है। इस प्रकार से यह मंत्र हमें शनिवार से लेकर अगले 11 दिनों तक नित्य ऐसे ही हमें जाप करना है, ऐसे ही हमें सारी सामग्री ले जाना है। इन 11 दिनों के भीतर हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। हमें इन साधनाओं के बारे में किसी से नहीं बताना है, भूखे को भोजन कराना है और दान आदि में क्रिया करना है। 11 दिन के भीतर बाबा बुलाकी आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देंगे। आप भयभीत ना हो, मंत्र जाप करते रहना है और जब तक बाबा बुलाकी आपसे खुद ना बात करे तब तक आपको मंत्र नहीं रोकना है। प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने के बाद आपको वचन मांग लेना है और वचन मांगने के बाद उन्हें शराब हमें थोड़ी सी दे देना है और लड्डू उनको भेंट कर देना है। इस प्रकार से बाबा बुलाकी आपके वचनों में अगर आपने अपने ज्ञान के अनुसार अगर उनसे वचन मांग लिया तब वह जब भी आप उन्हें बुलाओगे किसी कार्य के लिए अवश्य आएंगे और आपका कार्य भी करेंगे। दोस्तों जब भी आपको किसी कार्य को करवाना हो तब शमशान घाट में उसी प्रकार से लड्डू और शराब हमें वहाँ पर चढ़ाकर भूख लगाकर उसी प्रकार से 21 बार मंत्र का जाप करना है और जिस प्रकार से मंत्र जाप करते हो उसी प्रकार से आप वहाँ पर उतने ही समय में वहाँ पर बाबा बुलाकी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और आपके जीवन भर साथ रहेंगे और आपके हर वह सुख दुख के कार्य करेंगे जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, गुप्त जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के, साथ ही पहली बार कोई मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।